हेलो स्टूडेंट, आज हम महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 मैथ 1 का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल in which the maximum index of variable is 2 is called quadratic polynomial। ठीक है, करेक्ट पॉलिनोमियल जिसके अंदर मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल अगर 2 है तो उसे क्या बोलेंगे? हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है इस पॉलिनोमियल के अंदर। पहला एक्स स्क्वायर है, दूसरा 3x है, तीसरा 4 है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास वेरिएबल x की डिग्री कितनी है? 2 है। दूसरे टर्म के अंदर वेरिएबल x की डिग्री कितनी? 1 है। और तीसरे टर्म का तीसरा टर्म हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे वेरिएबल डिग्री क्या होती है? हमारी 0 मानी जाती है। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल क्या हमारे पास? 2 है, कहेंगे इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 6। इस पॉलिनोमियल के अंदर भी क्या हमारे पास? वेरिएबल के मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, क्या लिया था? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसकी वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास? 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 6। इसको भी अगर हम 0 इक्वेट कर देंगे तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफिनेशन क्या है? द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म क्या है? द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation is क्या होगा हमारे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कॉमा b कॉमा c आर रियल नंबर। ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म हमारे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए बी सी आर रियल नंबर होते हैं और कंडीशन है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर ए 0 हो जाए तो क्या होगा? हमारे पास पहला टर्म ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इफ ए इज इक्वल टू 0 देन क्या मिलेगा हमें? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं क्या है? इस इक्वेशन के अंदर x की मैक्सिमम पावर कितनी बची? 1। तो हमारा क्या होगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a कभी 0 नहीं हो सकता। b 0 हो सकता है, c कैन भी 0। ठीक है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसमें ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और भी ले सकते हैं ये 2m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.1 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर हमें कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं।
तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जानते हैं क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम ए बी सी की वैल्यूज को चेंज करके हम अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन हम बनाते हैं। अगर हमने एक वैल्यू 2 ले लिया क्या होगा, 2x स्क्वायर। बी की वैल्यू सपोज हमने 3 ले लिया तो 3x हो जाएगा, और सी की वैल्यू अगर हमने 4 ले लिया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक। अगर हमने एक वैल्यू सपोज 3 ले लिया कहेंगे 3x स्क्वायर, बी की वैल्यू सपोज हमने 5 ले लिया कहेंगे 5x, और सी की वैल्यू हमने सपोज 10 ले लिया कहेंगे प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी सी जो कि रियल नंबर है उनके वैल्यूज को हमने अपनी ओन से एज्यूम करके हमने 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें पता लगाना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमने पढ़ा है कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, जब उस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम इंडेक्स कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट टर्म के अंदर एक्स की पावर 2 है, सेकंड टर्म के अंदर एक्स की पावर 1 है, और 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, इट मीन्स यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। तो इस इक्वेशन में एक्स की पावर कितनी है, ज्यादा 2 है, इसलिए हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन x is the only variable, x is the only variable and maximum index of variable is 2, therefore it is a quadratic equation। दूसरा क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। y स्क्वायर प्लस 5y को लेफ्ट में लेकर आऊंगा माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 10 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं y की मैक्सिमम इंडेक्स कितनी है, 2 है इस इक्वेशन में, तो देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन y is the only variable and maximum index of variable, या लिखना चाहिए maximum index of variable is 2, therefore it is a quadratic equation। तीसरा इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड टर्म में y डिनोमिनेटर में, सबसे पहले हमें इस y को डिनोमिनेटर से खत्म करना पड़ेगा। तो अगर हम पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर से y एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ गिवन इक्वेशन बाय y। ठीक है, अगर हम y से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, y क्यूब हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर इंटू वाई क्या मिलेगा, y क्यूब। सेकंड टर्म को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। राइट साइड में अगर 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब हम 2y को राइट से लेफ्ट में ले लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं y की मैक्सिमम इंडेक्स कितनी है, 3 है, तो इसलिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन y is the only variable and maximum
इंडेक्स ऑफ y इज 3, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y इज नॉट 2, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। तो लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड टर्म में x डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले हम इस x को डिनोमिनेटर से खत्म करेंगे। इसके लिए हम पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाई x। तो फर्स्ट टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -2x हो जाएगा। अब मैं -2x को राइट से लेफ्ट में ले लूंगा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं x की जो मैक्सिमम इंडेक्स क्या है वो हमारी 2 है, इसलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आंसर लिखेंगे इन दिस इक्वेशन x is the only variable and maximum index of x या वेरिएबल जो भी लिखिए is 2, therefore given equation is a quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है विद इन ब्रैकेट m प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इन द नेक्स्ट ब्रैकेट m माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम जो है डिसाइड करेंगे कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या m है, m से हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे सेकंड ब्रैकेट को। तो कैसे लिखेंगे, m विद इन ब्रैकेट m माइनस 5। सेकंड टर्म हमारे पास प्लस 2 है, तो प्लस 2 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट से, तो m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इनको ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा, m इंटू एम एम स्क्वायर माइनस 5 इंटू एम 5m प्लस 2 इंटू एम 2m प्लस इन माइनस माइनस 5 टू द 10 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म लाइक टर्म है, सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m, तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों टर्म के साइन डिफरेंट हैं, तो सबसे पहले हम 5 और 2 का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 5 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 3। विदाउट साइन आपका जो 5 बिग है उसका साइन नेगेटिव होती है, यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर m की जो मैक्सिमम इंडेक्स कितनी है वो हमारी 2 है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन m is the only variable and maximum index of वेरिएबल लिखें या m लिखें, दोनों चीजें सही हैं। वेरिएबल इज 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से 3m क्यूब को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचेगा, मीन्स वॉट 0 रहेगा। तो m क्यूब माइनस 3m क्यूब क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं हम 1 मानते हैं, 3 माइनस 1 2,
विदाउट साइन आपका 3 बिग है, उसका साइन नेगेटिव है, तो क्या होगा -2m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल m है और m की जो मैक्सिमम इंडेक्स कितनी है वो हमारी 3 है, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन m is the only variable, m is the only variable and maximum index of m या वेरिएबल जो भी लिखे m is not 2 या मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ m is 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ m is not 2, therefore given equation is not a quadratic equation।